सादा रोटी की कीमत में 6 रुपये का इजाफा। 14 रुपये वाली सादा रोटी 20 रुपये में फरोख्त होने लगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुद साख्ता इजाफे से आवाम परेशान। LPG और आटे की कीमत में इजाफे की वजह से रोटी की कीमत बढ़ाई है। ये कहना है तंदूर मालिकान का, गैस और आटा सस्ता मिलेगा तो रोटी भी सस्ती देंगे। रोटी की कीमत में इजाफा खुद साख्ता है। सदर नान रोटी एसोसिएशन का ये कहना है। तो सादा रोटी की कीमत में 6 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। 14 रुपये वाली सादा रोटी 20 रुपये में फरोख्त होने लगी है। तफसीलात जानते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के अंदर जो पहले ही महंगाई का एक तूफान है और शहरी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कोई भी बुनियादी जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं और अशियाए ख़ौरनोश खासकर वो सरकारी नरखनामा जो कि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी किया जाता है उसके मुताबिक नहीं बेचा जा रहा। दूध हो, गोश्त हो, सब्ज़ी फल, हर चीज़ महंगी बिक रही है और इस नरखनामे के मुताबिक नहीं बेची जा रही। इसी तरह इस नरखनामे में जो कि रोटी की कीमत है वो 14 रुपये है, लेकिन शहर में के अक्सर इलाकों में रोटी 15 रुपये बिक रही थी। और अब कई जगहों पे तंदूर मालकान ने खुद साख्ता रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया और शहर के अक्सर इलाकों में अब रोटी 20 रुपये की तंदूर मालकान ने बेचना शुरू कर दिया है। इस हवाले से मालकान का ये मौक़िफ़ है, चूँकि LPG गैस मुसलसल महंगी हो रही है और इसके साथ साथ जो सुई गैस जिन तंदूर मालकान की जानिब से लगाए गए थे, अब सुई गैस की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। यानी सरकारी गैस आती नहीं, LPG जो खुद से सिलेंडर भरवाते हैं वो बहुत ज़्यादा, उसका नर्ख इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब इन्हें 100 ग्राम की जो रोटी है वो इनके लिए 14 रुपये पे बेचना इनके लिए अब वारे में नहीं है और इनके उससे अखराजात भी पूरे नहीं होते। लिहाजा रोटी अब इन्हें मजबूरन ये इनके मुताबिक हम 20 रुपये की बेच रहे हैं। दूसरी जानिब नान रोटी एसोसिएशन के जो सरबराह हैं आफ्ताब अहमद, उससे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि एसोसिएशन ने गो के अभी बाज़ाब्ता तौर पर रोटी की कीमत में इजाफा नहीं किया और जो तंदूर मालकान रोटी 20 रुपये की बेच रहे हैं वो अज खुद उन्होंने ये इजाफा किया है। ताहम उनका ये कहना है कि उनके लिए वाकई अब उन्होंने तंदूर मालकान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा कि उन्हें वाकई अब 14 रुपये की रोटी बेचना उनके बारे में नहीं है, उससे खर्चात भी पूरे नहीं होते और उनसे जो उनका खसारा है वो बढ़ता ही जा रहा है। लिहाजा हुकूमत से उनका ये कहना है कि हम दरख्वास्त करेंगे इसके साथ ज़िला इंतज़ामिया से भी कि जो रोटी का जो नर्ख है उस पर नज़रसानी की जाए और इसका जो सरकारी नर्ख है उसमें ही 14 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया जाए। यानी कि अभी तो खुद साख्ता तौर पे 20 रुपये की बेची जा रही है, लेकिन उनका मुतालबा यह है कि 20 रुपये सरकारी नर्ख का 20 रुपये कर दिया जाए ताकि जो तंदूर मालकान है वो कारोबार अपना जारी रख सकें और इससे जो मुनाफा है वो भी जायज़ किस्म का एक रख सकें। ताहम कहना यह है कि इस हवाले से अनकरीब वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर से और दीगर हुकाम से मुलाकात भी करेंगे और उनसे ये मुतालबा करेंगे कि रोटी की कीमत सरकारी नर्ख उसका 20 रुपये कर दिया जाए। जी ठीक है ताहिर खान, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया जो है प्राइस कंट्रोल करने में मुतहरिक भी नज़र आती है, जबकि फल और सब्जियों की कीमतें भी मुकर्रर करती नज़र आती है। तो अगर 20 रुपये की रोटी हो जाएगी तो ये तो अल्टीमेट जो है सार्फिन को मुश्किलात का सामना होगा। तो क्या इस हवाले से कोई प्राइस मैनेजमेंट सामने नहीं आई अब तक? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया और जो जितनी भी जो ज़िला मशीनरी होती है जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर से लेके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और अब तो हाल ही में कायम होने वाली फोर्स पैरा फोर्स भी जो नरखनामा है सरकारी उस पर अमल दरामद के लिए गो के उनके मुताबिक वो फील्ड में मुतहरिक रहते हैं और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से रोज़ाना एक प्रेस रिलीज भी जारी की जाती है कि मुख्तलिफ इलाकों में इंस्पेक्शन की गई है, सरकारी नर्ख पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जा रहा है। लेकिन हकीकतन ये है कि 1.25 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर है और जितनी इंतजामिया कार्रवाइयाँ कर रही हैं वो नाकाफ़ी साबित हो रही हैं और जो डिप्टी कमिश्नर का नरखनामा है उस पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। चूँकि जो गोश्त की कीमत ले 800 रुपये लेकिन मार्केट में 1600 बिक रहा है, मटन सरकारी नर्ख 1600 है वो 2600 यानी 1000 रुपये महंगा बिक रहा है। इसी तरह अगर हम दूध की बात करें सरकारी नर्ख 170 है लेकिन मार्केट में 230 और 250 रुपये तक बिक रहा है। तो कोई भी जो नर्ख है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक नहीं ये चीज़ें बेची जा रही। लेकिन दूसरी जानिब दुकानदारों का मौक़िफ़ भी है कि जो सरकारी नरखनामा है वो मार्केट से मुताबिकत की नहीं रखता, उनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो सरकारी नर्ख पर अमल दरामद कर लें। जो नर्ख जो सरकारी नरखनामे पर दर्ज है उस पर तो दुकानदारों की अपनी खरीद भी नहीं है। बहुत शुक्रिया ताहिर खान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर की सनतों, मार्केटों और बाज़ारों में लोड शेडिंग। शहर की सनती बरादरी गैर एलानी लोड शेडिंग से परेशान है। सनतों पर पैदावारी अमल मुतासिर और बेरोज़गारी बढ़ने का खतरा है। मार्केटों और बाज़ारों में भी गैर एलानी लोड शेडिंग से ताजिर बरादरी परेशान है। ताजिरों का हुकूमत से गैर एलानी लोड शेडिंग ख़त्म करने का मुतालबा है। तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा ताजिरों का क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ मौसम कुछ बेहतर रहा और पिछले दिनों के मुकाबले में लोड शेडिंग कम हुई, लेकिन अब भी शहर की मार्केटों, बाज़ारों और सनती जोन से
गैर एलानिया लोड शेडिंग की जो शिकायत हैं वो आ रही हैं, और इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर फ़हीम रहमान सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। ये बताइएगा सर, इंडस्ट्री में, मार्केटों में क्या पोजीशन आप लोड शेडिंग के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बात जो हमारी समझ से बाला तर है वो ये है कि हमारी पीक सीज़न में जो हमारी कैपेसिटी है, हमारा जो यूजेज है इलेक्ट्रिसिटी का, वो मैक्सिमम 25 टू 24 मेगावाट है, और हमारी जो प्रोडक्शन है 43,000 मेगावाट है। किधर है वो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी? हमारी जो सोलर से हम जनरेट करते हैं वो तकरीबन हमारा वो जो सेक्टर है वो 8,000 मेगावाट की कैपेसिटी तक चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रहा है सारा सिस्टम, और आपने चूँकि लॉकडाउन है, एक लिमिटेड पीरियड में हमने अपना कारोबार ज़िंदगी जारी रखना है, लिमिटेड पीरियड में हमने अपनी इंडस्ट्री को चलाना है। और आपको पता है लोड शेडिंग की वजह से जो आपका प्रोडक्शन सर्कल जब टूटता है तो दोबारा उसको रीस्टार्ट करने के लिए उसकी प्रोडक्शन कास्ट भी बढ़ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ ऑलरेडी हम अपने रीजन में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे जो मेन उसकी रीज़न है वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ है, हमारा गैस का टैरिफ है, उसकी वजह से हम कंपेटिटिव नहीं है। तो इस वजह से मज़ीद जो हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो बढ़ रहा है, और मैं नहीं समझता कि इस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस की वजह से हम एक्सपोर्ट का जो टारगेट है उसको अचीव कर सकेंगे। और एक्सपोर्ट के टारगेट को अचीव अगर हम ना करें, हमारा ऑलरेडी जो लास्ट मंथ का करंट जो ट्रेड डेफिसिट था वो 28 बिलियन US डॉलर क्रॉस कर गया है, और आने वाले दिनों में अगर यही हालात रहे तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रेड डेफिसिट मज़ीद बढ़ जाएगा। बिल्कुल जी। हमारे साथ लाहौर चैम्बर के बोर्ड मेंबर राना निसार भी मौजूद हैं, जो शालम मार्केट से जिनका ताल्लुक है। राना साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी पिक्चर वाज़े की, ये बताइएगा तिजारत का अहवाल क्या है, आपकी मार्केटों में क्या पोजीशन है इस वक्त? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो मसला था, जो हमने पहले भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि आप रिटेल सेक्टर और होलसेल सेक्टर को इनकी टाइमिंग अलग-अलग करें। देखिए, जब रिटेल सेक्टर चलता है तो होलसेल सेक्टर चलेगा। दोनों को मार्केट्स को अपना दोनों सेक्टर्स को आपने एक ही टाइम पे बंद करेंगे तो दोनों सेक्टर फ्लॉप हो जाएंगे। इसी वजह से आज मार्केट में सुनाटे हैं और काम भी नहीं है, और जो टाइम इन्होंने 8 बजे का दिया है उस दौरान हमें कंटिन्यू बिजली भी नहीं मिल रही। हमारे लिए ये मसाइल है। आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे, लोड शेडिंग का इशू भी है, इसके साथ साथ आपने पीरा का तज़किरा किया। आज हमारे VP साहब दोबारा मार्केट गए हुए हैं, को पीरा के हवाले से इशूज़ हैं, तो क्या पीरा फोर्स को कंट्रोल में नहीं आ रही चीज़ें? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो डिपार्टमेंट बनते हैं ना पूरी दुनिया में, वो इस वजह से बनते हैं कि डिसिप्लिन कायम हो, और जो लोगों को जो है ना इनका जो है ना इनको बेनिफिट मिले। डिपार्टमेंट का मतलब होता है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, लेकिन बदकिस्मती से हमको डिपार्टमेंट अगर बनाते हैं तो लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। तो ये पीरा फोर्स अगर कोई अपना काम करना चाहती है तो खुदारा उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बिजनेसमैन की, अब 8 बजे बंद करवाना, लेकिन अगर उन्होंने दुकान 1-2 मिनट बंद हो गई है तो किसी का गिरबान पकड़ना, किसी को गाली देना, किसी को मारना या पीछे से फायरिंग करना, इसकी इजाज़त हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग बिल्कुल नहीं दे सकते। और गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट को कि इनकी पीरा फोर्सेस की इन मनमानियों को और इतना जो इनको ओवर पावर कर दिया गया है, इनको फौरी तौर पर रोका जाए। पीरा फोर्स की गाड़ियों के ऊपर हम देखते हैं एक स्लोगन लिखा होता है कि पहले इज्जत फिर नफाज, लेकिन शायद पीरा फोर्स अपने इस स्लोगन को भूल गई है। जो वज़ीर आला पंजाब की जानब से अहकामात दिए गए हैं उनको भूल गई है, और जब क्लोजिंग का टाइम होता है तो 1-2 मिनट ज़्यादा होने पर भी ताजरों के गिरेबान पकड़े जाते हैं, उनको बेइज्जत किया जाता है। और इस तरह का रवैया इदारों का बिजनेस कम्युनिटी के साथ अगर होगा जो ठीक है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अपडेट करने के लिए। मशरिक़ वस्ता जंग के बाद सरम भरम होने वाला फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल होने लगा। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस से फ़ज़ाई ऑपरेशन के नए शेड्यूल तैयार करने लगे। लाहौर एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से परवाज़ों की तादाद में इजाफा। कतर एयरवेज़, अमारात, सऊदीया, कुवैत, ओमान एयरलाइन ने नया शेड्यूल तैयार कर लिया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, कोयटा से भी परवाज़ों की रवानगी शुरू। पाकिस्तान से खलीजी ममालिक 27 परवाज़ें रवाना हुई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक खलीजी ममालिक की एयरलाइंस ने हज ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। लाहौर समेत तमाम एयरपोर्ट्स पर आज़मीन हज के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए। परवाज़ों की रवानगी बर वक्त बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली। आज़मीन हज की परवाज़ें मुकर्ररा वक्त पर रवाना होंगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र जहाज़ों की लैंडिंग, टेक ऑफ, फ्यूलिंग का भी इंतज़ाम मुकम्मल कर लिया गया।
पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक और मनसूबा ऑपरेशनल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने शहर के नए मेगा ART सिस्टम मनसूबे की मंजूरी दे दी। ऑटो मटीरियल ट्रांजिट सिस्टम मंसूबे को 6 अरब की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। माहौल दोस्त ART मंसूबे को जून से कबल ऑपरेशनल करने में हदफ मुकर्रर किया गया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट को ART सिस्टम को ऑपरेशनल करने का टास्क तफवीज़ किया गया है। ART सिस्टम CBD कलमा चौक से इस्तांबुल चौक पर इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। लाहौरियों के लिए बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि अब लाहौर में एक और मेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा शुरू करने का फैसला किया गया है। ये ART सिस्टम होगा जो कि जिसकी आपके बताएं कि CBD कलमा चौक से ये शुरू होकर इस्तांबुल चौक पर पहुंचेगा। आपके बताएं कि 6 अरब रुपए इस पर लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने इस मंसूबे की बाकायदा मंजूरी दी है। ऑटोमेटेड रेल ट्रांजिट सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल किया जाएगा। 6 इसकी जो ट्रेन हैं वो आएंगी और ये सड़क पर ट्रेन चलेंगी। इसके लिए अलग से पटरी की ज़रूरत नहीं होगी। CBD सेंटर पॉइंट कलमा चौक से ये ऑपरेशन होने के बाद जो है वो मेन बुलीवार्ड और फिर जेल रोड से केनाल रोड और केनाल रोड से होती हुई ये पहुंचेगी माल रोड पर, क्लब चौक, गवर्नर हाउस चौक, इसी तरह से चेरिंग क्रॉस, रीगल चौक और उसको क्रॉस करती हुई GPO चौक से होती हुई ये इस्तांबुल चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। 6 अरब रुपए की लागत से इसमें यौमिया जो मुसाफिरों की गुंजाइश का तखमीना लगाया गया वो 14 से 18 हज़ार तक मुसाफिर इसमें सफ़र करेंगे। इसकी 3 बोगियाँ होंगी और 270 अफराद बैक वक्त इस ट्रेन में सफ़र कर सकेंगे। आपको बताएं कि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने बाकायदा टास्क जो है वो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान को तफवीज़ किया है। जून तक इस ART सिस्टम को जो कि माहौल दोस्त होगा, 100% इलेक्ट्रिक ये ट्रेन सिस्टम होगा जिसको कि ऑपरेशनल किया जाएगा। और इस हवाले से तमाम तर जो मनसूबाबंदी है वो मुकम्मल कर ली गई है और प्रोक्योरमेंट का अमल जो है वो शुरू होने जा रहा है। चाइनीज़ कंपनी जो है वो ये बोगियाँ फराहम करेगी। 6 ट्रेन के सेट होंगे। हर 20 मिनट बाद ट्रेन जो है वो स्टॉप पर मौजूद होगी। जी।